आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 अगस्त के मकर राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे कब से आरंभ है श्राद्ध पक्ष। जानिए क्यों किया जाता है श्राद्ध। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को पढ़कर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज का राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 28 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि सुबह 8:38 तक रहेगी। इसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। मूल नक्षत्र दोपहर 12:38 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। प्रीति नामक योग शाम 4:05 तक रहेगी। इसके उपरांत आयुष्मान योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र धनु राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:46 से दोपहर 12:22 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करे। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज सामाजिक धार्मिक कार्यों में भाग लेते रहने के कारण आपका सम्मान बढ़ेगा। ग्रह चाल भाग्य विकास में सहायक है। क्रय विक्रय के मामलों में लाभ होगा। आज पूरे दिन शुभ समाचार मिलते रहेंगे। मित्रों के साथ भी हास्य विनोद बढ़ेगा। व्यर्थ के झंझटों से बचकर रहें। धार्मिक स्थानों की यात्रा का योग है। दाम्पत्य जीवन में सुखमय होगा। नानी पक्ष से सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में आज का दिन शुभ रहेगा। भूमि मकान खरीदने के बारे में मन बना सकते हैं, लेकिन किसी वरिष्ठ की राय जरूर ले। आज भाग्य प्रतिशत 90% है। बिजनेस में लाभ का अच्छा योग है। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में अपने से अनुभवी लोगों से विचार करना आपके हित में रहेगा। आधे अधूरे काम के बन जाने से आपके उत्साह में वृद्धि होगी। आज के दिन भाषा शैली में कटुता नजर आएंगी, तो वहीं दूसरी ओर तनावों को खुद से दूर रखना है। ऑफिस में कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने हाल ही में नौकरी ज्वाइन की है वह कार्यों को सीखने में लापरवाही न करे। व्यापारियों को अधिक मात्रा में कंपनी से कर्ज पर सामान नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में निराशा हाथ लग सकती है। हेल्थ की बात करें तो मांसपेशियों में दर्द रहने की आशंका है। इससे छुटकारा पाने के लिए पैरों की केयर करें, उन्हें गर्म पानी से धोएं। घरेलू समस्याएं खत्म करने में जीवन साथी से चर्चा करनी चाहिए। नए सौदे आज न करें तो अच्छा है, पैसा भी रुक सकता है। दिन की शुरुआत ठीक नहीं रहेगी। न चाहते हुए भी पैसा खर्च हो सकता है। परिवार के लोग आपको किसी कठिन स्थिति में डाल सकते हैं। आज आप अपनी प्लानिंग गुप्त रखें, किसी से शेयर नहीं करें। रिश्तों के क्षेत्र में कुछ कठिन स्थितियां बन सकती है। वाद विवाद में उलझ सकते हैं। कामकाज में सुस्ती का माहौल रहेगा। सिर और पेट दर्द हो सकता है। भोजन में सावधानी रखें। प्यार और परिवार की बात करें तो आज धर्म अध्यात्म के काम में आपका मन लगेगा। मामा की ओर से सहयोग और सुख पाने का दिन है। वैवाहिक जीवन में तालमेल रहेगा। सहकर्मियों और दोस्तों से आनंद मिलेगा। पति पत्नी
और लिव इन पार्टनर आपके लिए आज प्राथमिकता है और आज इनकी तरफ से आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। ऐसे ही प्रयास करने से कुछ ही दिनों में आपका संबंध नई ऊंचाइयों को छुएगा। कानूनी समझौते अभी आपके सिर दर्द का कारण बन सकते हैं। आज का दिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का है। अपने दिल के सबसे करीबी से अपने प्यार को जताने और उनके प्यार को महसूस करने के लिए आज का दिन उपयुक्त है। उन्हें यह अवश्य बताएं कि आपके जीवन में उनका क्या महत्व है। अपने पार्टनर पर हमेशा विश्वास करें और उनका सम्मान करें। स्वास्थ्य की बात करें तो एलर्जी व गुप्त रोग होने की आशंका लग रही है। हाइजीनिक रहें और अपना इलाज ठीक से करवाएं। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 6। कब से आरंभ है श्राद्ध पक्ष, जानिए क्यों किया जाता है श्राद्ध। हिंदू धर्म में कई तरह की परंपराओं और रीति रिवाजों का अनुसरण किया जाता है। वैदिक परंपरा में अनुष्ठान, पूजा पद्धति, धार्मिक क्रियाकलाप और व्रत त्योहारों जैसे कई आयोजन किए जाते हैं। सनातन धर्म में किसी जातक के जन्म से पहले यानी गर्भधारण और मृत्यु के बाद भी कई तरह के संस्कार और कर्मकांड किए जाते हैं। इन्हीं में से ही श्राद्ध कर्म और पितृपक्ष एक प्रमुख तिथि और संस्कार है। पितृपक्ष हर वर्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक मनाया जाता है। इसमें 15 या 16 दिन पितरों को समर्पित होता है। वैसे तो हर महीने की अमावस्या तिथि पर पितरों को श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करना बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायक होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर देव स्वर्गलोक में धरती पर अपने अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं। पितृपक्ष का महत्व। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की आराधना के साथ ही स्वर्ग को प्राप्ति होने वाले पूर्वजों की भी श्राद्ध और भाव के साथ पूजा और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितरों के प्रसन्न होने पर ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं। पितरों को भी देवतुल्य माना गया है, इसलिए किसी जातक की मृत्यु के बाद भी उनको उतना ही सम्मान मिलता है जितना भगवान को। पितरों के लिए समर्पित श्राद्ध पक्ष भादो पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। परमपिता ब्रह्मा ने यह पक्ष पितरों के लिए बनाया है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है जिन प्राणियों की मृत्यु के बाद उनका विधि अनुसार तर्पण नहीं किया जाता, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह पक्ष उन्हीं पितर देवता को समर्पित होता है। जो भी अपने पितरों का तर्पण नहीं करता, उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर जातकों के जीवन में धन और सेहत संबंधी कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से पितरों का तर्पण करना जरूरी होता है। पितरों का तर्पण करने से उन्हें मृत्युलोक से स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। साल 2020 में कब से आरंभ है पितृपक्ष? हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। ऐसे में इस बार श्राद्ध पक्ष का आरंभ भाद्रपद पूर्णिमा 2 सितंबर से हो रहा है। वहीं 17 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या रहेगी। इसी दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होगा। किस तिथि में होगा श्राद्ध? पितृपक्ष में श्राद्ध करने का विशेष महत्व होता है। हालांकि हर महीने की अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के 15 दिनों में श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण करने का अधिक महत्व माना जाता है। इन दिनों में पितर धरती पर किसी न किसी रूप में अपने परिजनों के बीच में रहने के लिए आते हैं
पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए कुछ खास तिथियां भी हैं। जिन लोगों को सगे संबंधियों और परिवार के सदस्यों की मृत्यु जिस तिथि पर हुई, पितृपक्ष में पड़ने वाली उसी तिथि में ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। जिस महिला की मृत्यु पति के रहते हो गई हो, उन नारियों का श्राद्ध नवमी तिथि में किया जाता है। ऐसी स्त्री जो मृत्यु को तो प्राप्त हो चुकी हो किंतु उनकी तिथि नहीं पता, उनका भी श्राद्ध मातृ नवमी को ही करने का विधान है। आत्महत्या, विष और दुर्घटना आदि से मृत्यु होने पर मृत पितरों का श्राद्ध चतुर्दशी में किया जाता है। पिता के लिए अष्टमी तो माता के लिए नवमी तिथि श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगर किसी कारणवश अपने परिजनों की मृत्यु तिथि याद न हो तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन करना उचित होता है। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।